दो शहरी और दो गांव की बहू को मिला नेग। स्वर्णा ने आज ही अपने चारों बेटों की शादी की थी। उसकी बहुएं गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थीं। है ना पोली, अपने पांव से इस कलश को गिराते हुए अंदर आ जाओ और मेरे घर को अपनी रोशनी से रोशन कर दो। स्वर्णा ने अपने दोनों बेटों की शादी अपनी पसंद की शहर की लड़कियों से की थी। वहीं दो बहुएं स्वर्णा का पति विष्णु अपनी पसंद से गांव से लेकर आया था। ये क्या स्वर्णा, तुमने सिर्फ अपनी शहरी बहुओं का ही गृह प्रवेश क्यों करवाया? जल्दी करो और रागिनी और शीतल का भी गृह प्रवेश करवाओ। चुप कीजिए, ये मेरी बहुएं नहीं है। जो इन्हें लेकर आया वही इनका गृह प्रवेश करवाए। मैं तो अपनी बहुओं का करवा चुकी हूँ। आ जाओ बहुओं। स्वर्णा गांव की लड़कियों से बहुत ज्यादा चढ़ती थी, इसीलिए वो अपनी गांव की बहुओं को अपना नहीं रही थी। बेचारी दोनों गांव की बहुएं दरवाजे पर ही खड़ी हुई थीं। अरे बहुओं, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारा ससुर है ना तुम्हारा गृह प्रवेश करवाने को। आज मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करवाऊंगा। विष्णु ने खुद अपने हाथों से अपनी गांव की बहुओं का गृह प्रवेश करवाया। रात हो गई है, अब तुम सभी जाकर सो जाओ। सुबह को मुझे तुम्हारे हाथों के बने स्वादिष्ट पकवान खाने हैं। इसी तरह से शादी का दिन बीत गया। चारों बहुएं अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगी। अगली सुबह चारों ही बहुओं की पहली रसोई थी। शीतल और रागिनी जल्दी उठकर नहा धोकर नीचे आ गईं और अपनी सास के पांव छूकर बोली, माँ, आज हमारी पहली रसोई है। आप क्या खाना चाहोगी? अपने ससुर से पूछो। माँ, आप हमसे इतनी खफा मत रहिए, हमें एक मौका तो दीजिए। ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। स्वर्णा मन ही मन अपनी गांव की बहुओं को भी उनकी अच्छाई की वजह से अपनाने लगी थी, लेकिन वो अपने मन की उस भावना को अभी महसूस नहीं कर पा रही थी। बोलिए माँ, हम आपको खुश करने के लिए क्या बनाएं? हमारे घर में बहुएं पहली रसोई में खीर बनाती हैं, तुम दोनों भी वही बना लो। और हाँ, इसके आगे मुझसे कुछ भी मत पूछना, समझी? स्वर्णा की गांव की बहुएं अपनी सास के बताते ही काम पर लग गईं, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी बहुओं को सुबह उठने का भी होश नहीं था। अरे ये मेरी शहरी बहुएं कहाँ रह गईं? 10 बजने वाले हैं। बहू, पोली बहू, है ना बहू, कहाँ हो? स्वर्णा जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बहुओं को बुला रही थी। सास की आवाज सुनकर दोनों बहुएं नाइट सूट में ही आंखें रगड़ती हुई अपनी सास को बुरा भला बोलती हुई स्वर्णा के पास आईं। ये कैसी हालत बना रखी है तुम दोनों ने? आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। तैयार होकर दोनों जल्दी नीचे आओ। इतनी भी क्या जल्दी है सासू माँ, हमें कुछ देर और सोने दो ना। नालायकों, तुम्हारी गांव की देवरानियों ने अपनी पहली रसोई की रस्म भी करनी शुरू कर दी है और तुम हो कि अभी बिस्तर पर ही पड़ी हुई हो। जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या बनाना है। दोनों शहरी बहुएं अपने अपने कमरे में चली गईं। लगभग 1 घंटे बाद दोनों नीचे आईं। आ गई तुम दोनों? अब जल्दी जाओ और हलवा पूरी बना लो। आज हम सभी तुम्हारे हाथ का बना हलवा खाएंगे। दोनों शहरी बहुएं अपनी सास की बात सुनकर किचन में चली गईं, जहां उनकी गांव की देवरानियां अपनी पहली रसोई में ढेरों पकवान तैयार किए हुए थी। बना दिया गांव का सड़ा हुआ खाना। गांव का खाना सड़ा हुआ नहीं होता है और बेहतर होगा कि तुम अभी ये बातें ना करो और कुछ पकाने पर ध्यान दो। हमें मत सिखाओ, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कब करना है। दोनों शहरी बहुएं भी खाना बनाने लग गईं। कुछ देर बाद खाना तैयार करके चारों बहुओं ने अपना खाना टेबल पर सजा दिया। लाओ दिखाओ, मेरी शहरी बहुओं ने हलवा पूरी बना दिया। सासू माँ, हम आपको क्या आपके बाप के नौकर दिखाई देते हैं जो हम आपकी पसंद की चीजें बनाएंगे? जो हमारा मन किया हमने वही बनाया। अब चुपचाप आप इसे खा लीजिए और हाँ, हमारा शुक्रिया अदा कीजिए जो हमने आपके लिए किचन में जाकर काम किया, वरना माँ जी से तुम्हें इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। ए, जस्ट शट अप, हम गंवारों के मुंह नहीं लगते हैं। स्वर्णा चुप हो गई। उसकी शहरी बहुओं ने अपनी पहली रसोई में कस्टर्ड और कुकीज बनाए थे जो जरा भी अच्छे नहीं बने थे। बहुओं, तुम्हारा खाना तो लाजवाब है। स्वर्णा ने अपनी शहरी बहुओं की झूठी तारीफ कर दी। उसके बाद उसने अपनी गांव की बहुओं का खाना चखा, जिसे मुंह में रखते ही उसका मूड फ्रेश हो गया। लेकिन इससे पहले स्वर्णा कुछ बोलती है ना बोल पड़ी। माँ जी, क्या मैं आपके लिए कोई प्लास्टिक बैग लेकर आऊं? क्यों? इन गांव वाली के हाथ का
खाना मैं जानती हूँ आपको जरा भी पसंद नहीं आया होगा। इससे पहले खाना आपके मुंह से निकल जाए आपको इसे थूक देना चाहिए। पोली ने ऐसे हंसते हुए शीतल और रागिनी के बनाए खाने को टेबल से नीचे फेंक दिया। उफ, ये बस घी और तेल डला हुआ कचरा है। इस खाने को इस घर में कोई भी नहीं खाएगा। तुम्हारा बनाया खाना खाकर तो हम सभी मोटे भैंसे जैसे हो जाएंगे। कितना ऑयली है ये तुमने क्या किया? अपनी शहरी बहुओं की ये हरकत स्वर्णा को जरा भी पसंद नहीं आई। हेना के ऐसा करते ही वो आग बबूला हो गई और गुस्से से लाल पीली होते हुए बोली, अरे बेशर्मो, कम से कम खाने की तो कदर करना सीखो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज मुझे मेरी गलती महसूस हो रही है। मैं गलत थी जो सोचती थी कि गांव की लड़कियां गंवार होती हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे घर में शहर की जाहिल आ गई हैं। भले ही रागिनी और शीतल गांव की हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार तुमसे लाख गुना अच्छे हैं। मेरी बहुओं, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हें बहू वाला सम्मान नहीं दिया। तुम गांव की हो तो क्या हुआ, शहर की 100 लड़कियों से अच्छी हो। नालायकों, कुछ सीखो अपनी देवरानियों से। तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया। पोली और हिना, मैं तो सोचती थी कि तुम अच्छी हो, लेकिन मैं गलत थी। खैर, ये सब छोड़ो। रागिनी और शीतल, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। ये लो तुम्हारा नेग। स्वर्णा ने अपनी गांव की बहुओं को डायमंड के हार और बहुत सारे तोहफे दिए और अपनी शहरी बहुओं को नेग में बस 2-2 हजार रुपए दिए। जो जिस चीज के लायक था मैंने उसे वो चीज दे दी। स्वर्णा की शहरी बहुएं नेग के पैसे हाथ में लिए अपनी सास का मुंह ताक रही थी। माँ जी, हमें ये ढेरों तोहफे नहीं चाहिए। आपका प्यार मिल गया, बस वही काफी है। गांव की बहुएं अपनी सास का प्यार पाकर बहुत ज्यादा खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी बहुएं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। हमें माफ कर दो माँ। शीतल और रागिनी, हम दोनों शहर की होने की वजह से कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए थे और उसी सब में हमें अपनी हरकतों का अंदाजा भी नहीं हुआ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और मैं भी अपनी बातों और हरकतों पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। आप हमारी जेठानी हो, आप इस तरह माफी मत मांगो। हमने कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। हम सभी परिवार हैं और परिवारों में ऐसी छोटी मोटी खिटपिट तो होती रहती है। आप ज्यादा परेशान मत हो। तुम दोनों कितनी अच्छी हो। मैं ऐसी बहुएं पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। पोली और हेना ने अपनी सास और देवरानियों से अपनी हरकत की माफी मांगी। उस दिन के बाद से स्वर्णा ने कभी अपनी बहुओं के बीच भेदभाव नहीं किया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। शिवांगी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ तुम बहुत अमीर हो और ये कहते हुए मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन अब मुझसे और नहीं रहा जाता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम सामने से आकर अपने दिल की बात मुझसे कहो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नुपुर को जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी मिली थी और वो इस खुशी को गंवाना नहीं चाहता था, जिसके चलते वो शिवांगी के परिवार से बात करने जाता है। लेकिन उसके गरीब होने की वजह से शिवांगी के माता पिता उससे उसकी शादी करवाने के लिए मना कर देते हैं। मजबूरन नुपुर और शिवांगी को मंदिर में जाकर शादी करनी पड़ती है, जिसके बाद नुपुर शिवांगी को अपने साथ अपने घर ले आता है। दरवाजा खोलो माँ। कहाँ हो आप माँ? नुपुर की माँ कल्याणी जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो अपने बेटे के साथ शादी के जोड़े में एक लड़की को देखती है। ये कौन है बेटा? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तू किसी लड़की से शादी कर लेगा और अपनी माँ को बताएगा भी नहीं। अरे माँ, सारी बातें यही कर लोगी या फिर हमें अंदर भी बुलवाओगी? नुपुर घर में आने के बाद अपनी माँ को अपनी लव मैरिज के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद कल्याणी अपनी बहू से कहती है, बहू, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन चिंता मत करना। हम सब तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह रहने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे तो बस इस बात का डर है कि तुम इतने अमीर खानदान से आई हो, इस छोटे से घर में और गरीबी हालत में कैसे गुजारा करोगी? माँ जी, आपने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार लिया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। आप चिंता मत कीजिए, आपसे ये परिवार मेरा भी है और इसमें चाहे दुख हो या सुख हो, मैं हर सिचुएशन में आप लोगों के साथ ही रहूंगी। शिवांगी को शुरुआत के दिन तो बहुत ज्यादा कठिनाई से बिताने पड़ते हैं। कभी घर में तेल खत्म हो जाता है, तो कभी आटा खत्म हो जाता है, तो कभी सब्जी लाने के पैसे तक नहीं होते। इतनी सारी परेशानियां देखते देखते एक बार तो शिवांगी को अपने अमीर मायके की याद तो बहुत आती है
लेकिन फिर उसे अपने गरीब पति की हालत भी दिखाई देती है कि वो इतनी मुश्किलें उठाकर किस प्रकार से घर को चला रहा होता है। समय के साथ वो गर्भवती भी हो जाती है, जिसके चलते एक दिन उसका गोलगप्पे खाने का बहुत मन होता है। सुनिए ना, मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे गोलगप्पे खिला कर ले आओगे? माफ करना शिवांगी, मेरे पास पैसे नहीं बचे। जो पैसे बचे थे उनसे मैं घर का राशन ले आया हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है। ये सुनने के बाद शिवांगी चुप रह जाती है, लेकिन नुपुर को अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट होने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और शिवांगी एक बहुत सुंदर और प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद शिवांगी अपने बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन गरीब होने के चलते वो उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाती। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, अगर मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो कौन से स्कूल में जाएगा, प्राइवेट या सरकारी, और फिर हम उसकी कितनी सारी ख्वाहिशें होंगी, मैं उन्हें कैसे पूरा करूंगी। शिवांगी को अपने आने वाले कल की बहुत ज्यादा चिंता होती है। वहीं उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जिसके चलते वो अपने मन को मार मार कर अपने गरीब परिवार के साथ अपने दिन ऐसे ही बिताती रहती है। धीरे धीरे उसका बेटा भी अब बड़ा हो जाता है और एक दिन राजू उसके पास आता है और कहता है, माँ, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, आप कभी भी मुझे नहीं लेकर जाते। आज मेरा बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, मैंने आज तक कभी भी बर्गर नहीं खाया, मुझे बर्गर खिलाकर लाओ ना माँ। शिवांगी के पास एक भी रुपया नहीं होता, जिसके चलते वो अपने बेटे की इच्छा को पूरा भी नहीं कर पाती। वो अपने बेटे के लिए घर में ही कुछ अच्छी चीज बनाने की कोशिश करती है, लेकिन घर के अंदर राशन भी पूरा नहीं होता। मैं कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करूं तो घर में सामान भी पूरा नहीं होता है। भगवान, ये सब और कब तक चलता रहेगा। शिवांगी जैसे तैसे कुछ अच्छा बनाकर अपने बेटे को खिला देती है। इसी प्रकार धीरे धीरे अब उसका अच्छा खाना बनाने में हाथ साफ हो जाता है। एक दिन वो सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर घर की तरफ लौट रही होती है, तभी उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर एक पैम्फलेट लटका हुआ नजर आता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि वहाँ एक बावर्ची की जरूरत है। शिवांगी उसे देखकर रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और रेस्टोरेंट के मालिक से कहती है, मैंने बाहर पैम्फलेट देखा था जिस पर लिखा था कि यहाँ बावर्ची की जरूरत है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे अच्छा खाना बनाना भी आता है, ऊपर से मुझे अभी काम की जरूरत भी है। अगर आप चाहो तो मैं आपके रेस्टोरेंट के लिए खाना बना सकती हूँ। शेखर उसे देखकर सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है, लड़की तो बड़ी गरीब नजर आ रही है, पता नहीं इसको कुछ आता भी होगा। खैर, एक दिन के ट्रायल पर रख लेता हूँ, शाम को इसके एक दिन के पैसे दे दूंगा, इसी के चलते मुझे पता चल जाएगा कि ये कैसा खाना बनाती है। शेखर का रेस्टोरेंट कई समय से चल ही नहीं रहा था। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उसका बावर्ची गांव गया था। शेखर शिवांगी को एक दिन के लिए रख लेता है। उस दिन शिवांगी अपनी पूरी मेहनत के साथ रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती है। उस दिन शेखर के रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ आती है। शेखर को ये इत्तेफाक लगता है, लेकिन दरअसल शिवांगी के हाथों का बना हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि वहाँ के लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। शाम को शेखर शिवांगी को उसके पैसे दे देता है, जिसके बाद शिवांगी बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो मेरे पास पैसे हैं, आज मैं अपने बेटे के लिए बाजार की चाउमीन और पिज्जा लेकर जाऊंगी। शिवांगी बाजार की चाउमीन और पिज्जा खरीदकर और साथ में सब्जियां लेकर घर पहुंच जाती है। पहली बार राजू बाहर का खाना खाकर बहुत खुश होता है। अगले दिन सुबह तक शिवांगी को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है, जिसके चलते वो रेस्टोरेंट पर जा नहीं पाती। वहीं शिवांगी के ना आने की वजह से शेखर के रेस्टोरेंट पर भी ज्यादा कस्टमर नहीं आते। कई साल बाद मेरे रेस्टोरेंट पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन उस लड़की के ना आने की वजह से अब मेरे रेस्टोरेंट पर कोई भी नहीं आया। मुझे उस लड़की को अपने रेस्टोरेंट के लिए हायर कर लेना चाहिए। शेखर शिवांगी को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो उसे अपने रेस्टोरेंट में नौकरी करने के लिए कहता है। शिवांगी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में नौकरी करना शुरू कर देती है। शिवांगी अपनी मेहनत से अपने घर की हालातों को धीरे धीरे ठीक कर लेती है। एक एक करके उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और अब शिवांगी अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है, जिसके बाद शिवांगी खुद के लिए एक रेस्टोरेंट खुलवाती है। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया, ये सब आप सभी की वजह से हुआ है।
अरे नहीं शिवांगी, बल्कि हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से आज हम अपनी सभी परेशानियों से बाहर आ गए। आज मेरे इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन है। आइए माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप इसका रिबन कट करें। शिवांगी के कहने पर कल्याणी रेस्टोरेंट का रिबन कट कर देती है, जिसके बाद शिवांगी अब खुद का रेस्टोरेंट चलाती है और खूब पैसे कमाने लगती है। अब उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, जिसके चलते वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाती है और अपने बच्चे को भी वो प्राइवेट स्कूल में डाल देती है। और इतनी अमीर होने के बावजूद कभी कभार शिवांगी अपने ससुराल वालों के लिए एकदम रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाकर उनको खिलाती रहती है। अब वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।